ओम शांति। आज 30 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज जून मास का लास्ट डे है, जिसे हम चेकिंग डे कहते हैं। आज के दिन हर एक गॉडली स्टूडेंट को अपने चार्ट को अवश्य चेक करना है। एकांत में बैठें, चेक करें मेरी ये 30 दिन की यात्रा कैसी रही। मेरा अमृत वेला प्रतिदिन रहा, पावरफुल रहा या नहीं। 30 में से मैंने कितने दिन किया। मुरली में रेगुलर और पंक्चुअल रहे या नहीं। भोजन करते समय मेरी याद की स्थिति कैसी थी। 5 स्वरूपों का अभ्यास प्रतिदिन किया या नहीं। नुमा शाम योग पावरफुल रहा, साधारण रहा या अच्छा नहीं था। कैसी स्थिति रही। रात्रि सोने से पहले बाबा को चार्ट देकर सोए, पत्र लिखा या नहीं। ये सारा चार्ट कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। जून मास में मैंने मम्मा की कौन सी विशेषता को फॉलो किया। किस बात के लिए मेरा दिल बाबा के साथ जगदम्बा माँ का भी थैंक्स करता है। मैंने जगदम्बा माँ से क्या सीखा। ये सारा चार्ट अवश्य लिखेंगे। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है, मास्टर दाता भव। बाबा का बनते ही हम सब खजानों के मालिक बन जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। बाबा का खजाना सो मेरा खजाना। जो ऐसी अवस्था में रहते हैं वही मास्टर दाता बनते हैं। बहुत ही विशेष बात आज बाबा ने समझाई कि जो प्रतिज्ञा आप बाबा से करते हो उसको पूरा निभाना है। प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं, कभी कुल कलंकित नहीं बनना, रजिस्टर खराब नहीं करना। इस समय तुम बच्चों को बाबा स्वयं आकर के पढ़ाते हैं। आप याद की यात्रा में अच्छे पुरुषार्थी बने। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो ये अनुभव करते हैं जैसे कि ये पुरानी दुनिया गई की गई, सब मिट्टी में मिल जाना है। यथार्थ याद अर्थात बाबा के सिवाय कुछ भी नजर ना आए। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र घूमता रहे, बाप और वर्षा याद आता रहे। बाबा इस ध्यान खिंचवा रहे हैं कि तुम सत्य के संग में आए हो, सचखंड में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ सच रहना, सच चलना होता है। इस समय सत्य गुरु का संग मिला है। कहते हैं सत्य का संग तारे कुसंग डुबोए। जब आप सचखंड में जाने की तैयारी कर रहे हो तो अंदर बाहर सच्चे रहना है। कोई भी खामी है तो उसको निकाल देना है। बाबा की याद से ये खामियां निकलती जाएंगी। बहुत ही प्रेम भरे शब्दों में बाबा ने कहा, इस मैंपन का त्याग करो, इसे छोड़ते जाओ। कई बच्चे कहते हैं विचार करेंगे। बाबा ने कहा ज्ञान अमृत से आप देवता बन जाते हो, तो ये पॉइजन छोड़ते क्यों नहीं हो। और फिर इतनी कमज़ोरी को छोड़ने के लिए भी आप कहते हो कि हम सोचेंगे, मैंपन को छोड़ते जाओ। बाबा प्यार से बच्चों को समझाते कि अब आप सुख धाम में चल रहे हो, क्या इतना सा भी त्याग नहीं कर सकते हो। अपने सूक्ष्म विकारों को पहचानो और उन्हें छोड़ते जाओ। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया, ये भूल भुलैया का खेल है। बाप को भूल जाते हैं, इसीलिए ही अटकना होता है। तुम बच्चों में कोई भी चंचलता नहीं होनी चाहिए। शांत रहो, शांति सागर बाबा को याद करते रहो। आज पूरा दिन मास्टर दाता की स्टेज पर रहेंगे। हर एक को शुभ भावनाएं देनी है, शुभकामनाएं देनी है और याद रखना है, बाबा का खजाना सो मेरा खजाना। मुझे याद की यात्रा में निरंतर तत्पर रहना है। अब सुनते हैं आज की मधुर मुरली आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे,
बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रश्न है, यात्रा पर तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा। सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई ना दे, देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं। वह सब देखते हुए भी समझेंगे ये सब मिट्टी में मिल जाना है, ये मैला दिखलास हो जाने हैं, ये कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था ना होगा। गीत है माँ जी मेरे किस्मत की। ओम शांति। ये गीत की लाइन सुनी। बाप कहते बच्चे मैं आया हूँ तो मैं पावन बनाकर साथ ले जाने। कहाँ ले जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति में। जितना ऊंच पद पाना चाहो उतना ले लो, जितना ऊंच पद पाना चाहो उतना ले लो। ऐसे नहीं कि वो जहाँ रखे। चाहते तो सभी हैं कि पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामानुसार सभी पुरुषार्थी एक जैसे तो बनेंगे नहीं। ये तो अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है। ज्ञान सागर तो ज्ञान और योग सिखलाने आए हैं, ये है उनकी कृपा। टीचर पढ़ाते हैं, योगी योग सिखाते हैं। बाकी कम जास्ती सीखना तो उनके ऊपर है, हमारे ऊपर है। तुम जानते हो कि हम सभी इस समय सत्य के संग में बैठे हैं। सत्य का संग एक है, क्योंकि सत्य है एक, वही सतयुग की स्थापना करते हैं और सतयुग में ले जाने के लिए पुरुषार्थ भी वही कराते, अर्थात शिव बाबा कराते हैं। सच का एक श्लोक भी है, सच बोलना सच चलना, तभी सचखंड में चल सकेंगे। सिख लोग कहते भी हैं सत श्री अकाल। एक ही वो सत्य बाप सबसे श्रेष्ठ है। अकाल मूर्त है, उनको कभी काल नहीं खाता। मनुष्य को तो घड़ी घड़ी काल खाता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे सत्संग में बैठे हो। भारत जो अभी झूठ खंड है, उनको भी सचखंड बनाने वाला एक बाप है। देवी देवताएं सभी उनके बच्चे हैं। यहाँ से देवताएं पुण्यात्मा पन्ने का वर्षा ले जाते हैं। जहाँ तो झूठ ही झूठ है। गवर्नमेंट भी जो कसम उठवाती है वह भी झूठ। कहते हैं भगवान की कसम उठाकर सच कहते हैं, परंतु ये कहने से मनुष्य को डर नहीं रहता, भगवान का नाम लेने से डर नहीं रहता। इससे तो कहें कि हम अपने बच्चों की कसम उठाते हैं तो भी हिचकेंगे, सोचेंगे, दुख होगा, क्योंकि समझते हैं ईश्वर हमको बच्चे देते हैं तो ईश्वर के नाम पर हम बच्चों का कसम क्यों उठाएं? पता नहीं मर जाए, इसे हिचकेंगे। स्त्री पति का कसम कभी नहीं उठाएगी, पुरुष स्त्री का कसम जल्दी उठा लेंगे। समझते हैं एक स्त्री गई दूसरी ले लेंगे। मनुष्य मात्र जो भी कसम उठाते हैं वह सब झूठ है। पहले तो गॉड फादर को समझें, नहीं तो फादर बनने का नशा नहीं चढ़ता। तुम बच्चे तो जानते हो सत श्री अकाल उस फादर को कहा जाता, उसका नाम है शिव, परंतु समझने में कहना पड़ता है। गीता में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, वह भी यहाँ की बात है। समझाया गया कि सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ होता नहीं। यज्ञ होता है एक ज्ञान का, बाकी सब है मैटीरियल यज्ञ। पोथी पढ़ना, पूजा करना, ये सब भक्ति मार्ग। ज्ञान तो एक ही है जो सत्य परमात्मा इस समय देते हैं। इसका एक ही नाम है शिव बाबा। भूल भुलैया अर्थात बाप को भूल जाने से भटकना, फिर बाप आकर भटकना छुड़ा देते हैं, सत्य ज्ञान देकर छुड़ा देते हैं। ये ड्रामा में हार जीत का खेल है। हार खाने में आधा कलब लगता है,
एकदम पूरा मिट्टी में मिल जाते। फिर आधा कलप हमारी जीत होगी। ये बातें तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं जानते। बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएं हैं। गीता का भारतीय विद्या भवन भी बनाया। नाम तो गीता का बड़ा भारी है। गीता को कहा जाता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। गीता का नाम तो बहुत चलाया। बाप कहते गीता का भगवान भी मैं ही हूँ, ना कि श्री कृष्ण। अब भी संगम है। बाप रचता है। जब स्वर्ग रचते हैं तब राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण आते हैं। बाप आकर हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जगत अम्बा जगत पिता द्वारा। राजयोग तो भगवान के सिवाय को सिखा न सके। जगत अम्बा बहुत नामी ग्रामी है। कलश भी जगत अम्बा पर रखते हैं। लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण अब तो है नहीं। कृष्ण के साथ तो राधे भी होनी चाहिए। गीता में राधे का कुछ भी वर्णन नहीं। भागवत में है। बाप कहते जो राधे कृष्ण थे वही लक्ष्मी नारायण बने, वही फिर अंत में के 84 जन्म में हैं। मैं उन्हों को फिर से आकर राजधानी उनके लिए स्थापित कर रहा हूँ। 84 जन्मों का चक्र भी मशहूर है। तुम वर्षे को घड़ी घड़ी याद करते हो ना, अब 84 के चक्र को याद करो। इस चक्र को याद करना माना सारे वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करना। जितना सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो वो यात्रा में तीखा जा रहा है। तुम बच्चे जानते हो अब कांटों की दुनिया है। तमो प्रधान मनुष्य विकारों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं मैंपन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं। इतनी बेहद की रजाई मिलती है तो भी कहते हैं ख्याल करेंगे, सोचेंगे। अरे अभी तो प्रतिज्ञा करो तो बाप से मदद मिलेगी। इतना ज़रूर है कि प्रतिज्ञा कर, फिर कुल कलंकित नहीं बनना। कहा जाता धरत पर ये धर्म न छोड़िए, बड़ी कड़ी मंजिल है। बाप तो पूरी कोशिश करेंगे ना, लूज नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक बार माफ़ कर देंगे, फिर किया तो मर पड़ेंगे। इससे रजिस्टर खराब होता है। ज्ञान है अमृत, जिसको पीने से हम देवता बनते हैं। वह तो कुसंग है। सिख लोग सत श्री अकाल कहते हैं, बड़ी धुन लगाते हैं, क्योंकि सत श्री अकाल ने ही सबका उद्धार किया, परंतु उनको भूल गए हैं। भूलना भी ड्रामा में है। जैन धर्म वालों का बड़ा कड़ा संन्यास है। बाप कहते मैं तो तुम्हें सहज राज योग सिखाता हूँ। बाप बच्चों को कोई कष्ट नहीं देते। भले एरोप्लेन में जाओ, मोटरों में घूमो फिरो, परंतु खान पान की जितना हो सके परहेज रखनी है। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना है, लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं। इससे तो बाप को या साजन को खुशी से याद करना है। साजन हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं। आपको अपना शरीर तो है नहीं, हम आपको याद कर खाएंगे और आप भाषण लेते रहना। ऐसे याद करते करते आदत पड़ जाएगी और खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। ज्ञान की धारणा भी होती जाएगी। कुछ खामी है तो धारणा भी कम होगी। उनका तीर जोर से नहीं लगेगा। बाप से योग माना देखते हुए भी ये समझना कि ये अच्छे अच्छे महल मिट्टी में मिल जाएंगे। ये हमारी राजधानी में नहीं थे। अब तो हमारी अपनी राजधानी स्थापन हो रही है स्वर्ग की। उसमें ये पुराना कुछ नहीं होगा, नई दुनिया होगी। ये पुराने झाड़ आदि कुछ भी नहीं होंगे। वहाँ तो सब कुछ फर्स्ट क्लास चीज़ें होंगी। इतने जानवर आदि ये सब खलास हो जाएंगे। वहाँ बीमारियाँ भी कुछ नहीं होंगी। ये तो सब बाद में निकलती हैं। सतयुग माना स्वर्ग। यहाँ तो हर चीज़ दुख देने वाली है। इस समय सबकी आसरी मत है। गवर्नमेंट भी कहती है ऐसी एजुकेशन हो जिससे बच्चे चंचल ना हो। अभी तो बहुत चंचलता हो गई है। पिकेटिंग करना, भूख हड़ताल करना, धरना देना, ये सब हो रहा है। ये सब किसने सिखाया?
खुद का सिखाया हुआ खुद ही सामने आता है। बाप कहते बच्चे शांति में रहो, झांझ आदि बजाना, रड़ियाँ मारना, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम साधना तो जन्म जन्मांतर करते आए, अब साधना का नाम चला था, परंतु सदगति के किसी की हुई नहीं। तुम्हारे पास चित्र भर लिटरेचर आदि नहीं भी है तो भी मंदिरों में जाकर समझा सकते हो कि ये लक्ष्मी नारायण ही पहले स्वर्ग के मालिक थे ना। गीता में राजयोग की बात है, जरूर संगम पर राजयोग सीखे होंगे और सीखे होंगे परमपिता परमात्मा से, ना कि श्री कृष्ण से। रचयिता एक बाप है जिसको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, जो अच्छी विशाल बुद्धि है। वह इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं और धारणा भी करते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ बड़े आदमी से बैठ बात करे, चित्रों पर समझाए कि इनको रचने वाला कौन है। भल कॉमन चित्र भी हो, वह भी ना हो, बच्चियाँ तोतली भाषा में समझा सकती हैं। छोटी बच्चियाँ अगर होशियार हो जाएं तो कहेंगे बलिहारी एक बाप की है जिसने इनको ऐसा होशियार बनाया है। बच्ची कहेगी मैं तो जानती हूँ तभी तो सुनाती हूँ। बेहद का बाप इस समय हमें राजयोग सिखा रहे हैं। फिर बाप कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो। एक सतगुरु तारे, बाकी सब डुबोने वाले हैं। ऐसे टिकलू टिकलू करें तो नाम बाला हो जाए। कन्याओं द्वारा ही ज्ञान बाण मारे, ये दिखाया ना। ऐसे भी नहीं कि सभी समझ जाएंगे। जो अपने धर्म के होंगे वह जल्दी इन बातों को समझेंगे। वानप्रस्थ वालों को या जो मंदिर बनाते हैं उनको जाकर समझाना, उठाना चाहिए। हम आपको शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं। सेकंड नंबर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। हम आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं कि मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते। ये 84 का चक्कर है, ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई सुना ना सके। और तो हम तुमको बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने भी ऐसा राज्य कैसे पाया और फिर कैसे गवाया। अच्छा, ये भी नहीं समझते हो तो सिर्फ मन मना भाव हो जाओ, अर्थात मन से मुझे याद करो। ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर सर्विस करनी चाहिए। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितनी ऊंची मंजिल पर ले जाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना चाहिए। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। दूसरा, भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। आज का वरदान, सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। कहा जाता 1-2 पाव। विनाशी खजाना देने से कम होता है पर अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। जितनों को सुनाएंगे दुआएं मिलेंगी, खजाना बढ़ेगा। लेकिन दे वो सकता है जो स्वयं भरपूर हो। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती हैं। मांगने या फरियाद करने की दरकार नहीं। स्लोगन है, अपनी स्थिति अचल और डोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।